पहले हम देखते थे इतने बड़े परिवार, संगठित परिवार हुआ करते थे और सब प्रेम से रहते थे और घर में एक मुखिया होता था और सारे घर का संचालन बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से होता था। क्योंकि वो जो घर का मुखिया है वो छोटे बड़े सबके मन की भावनाओं को जानकर परिवार को चलाता था। छोटों को क्या चाहिए, बड़ों को क्या चाहिए, अतिथि आए उसके सम्मान के लिए क्या करना है, इस घर को व्यवस्थित कैसे रखना है। अकड़ से घर नहीं चलते थे, प्रेम से घर चलते थे और इतने बड़े बड़े परिवार चल जाते थे। आजकल तो खैर परिवार का स्वरूप बहुत छोटा हो गया है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि पति पत्नी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे, यही उनका परिवार और उसके अलावा कोई। इतना छोटा सा परिवार हो गया, जबकि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। और पूरी दुनिया को तो छोड़ दो, माता पिता के लिए स्थान नहीं है उस परिवार में। तो बहुत छोटा सा परिवार हो गया है और वो भी संभलता नहीं है। पति पत्नी दो ही हैं परिवार के नाम पर, फिर भी वो भी आपस में संभल नहीं रहे, रोज झगड़ रहे हैं, रोज सर फोड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर उलझ रहे हैं। क्योंकि जीवन जीने का सलीका नहीं है, क्योंकि सर पर किसी की छत नहीं है, कोई आशीर्वाद देने वाले हाथ नहीं है, कोई संभालने वाली वाणी नहीं है, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। जो मन मर्जी आए वो कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि किसी का हाथ सर पे होना चाहिए, कोई रोकने वाला होना चाहिए कि इस समय क्या करना है और उस समय क्या करना है। पर हमें ये अच्छी नहीं लगती। आजकल बच्चों को रोक टोक अच्छी नहीं लगती। कितने बजे सोना है ये माता पिता को नहीं कहना चाहिए और कितने बजे जगना है ये भी नहीं कहना चाहिए। अब आपका समय समाप्त हो गया, हमें हमारे तरीके से जीने दो। तो परिवार क्या हो गए, बिखर गए। पहले स्थिति ये थी, माँ बच्चों को पूरा समय देकर के अच्छे अच्छे संस्कार देती थी, माता पिता समय देते थे, उससे ज्यादा दादा दादी समय दिया करते थे, बुजुर्ग समय दिया करते थे और बच्चों के भीतर राम कृष्ण की कहानियां भरते थे, शौर्य की कहानियां भरते थे, लव कुश ध्रुव प्रहलाद की कहानियां सुनाते थे और बच्चों के मन की जिज्ञासाएं शांत करते थे। उंगली पकड़कर मंदिर ले जाते थे, मंदिर में जाके बताते थे ये हमारे भगवान है, यहाँ ऐसे पूजा करनी है, ये दीपक लगाना है। और तमाम प्रश्न जब बालक के मन में होते थे कि मैं दीपक क्यों लगाऊं, तो वो समाधान देते थे कि ये दीपक भगवान के आगे लगा रहे हैं क्योंकि मन के उजाले के लिए प्रयास है, मन का दीपक जल सके, मन से सुगंधी आ सके, इसलिए ये बत्ती है, अगरबत्ती है, कपूर बत्ती है। घंटा इसलिए बजाते हैं कि हमारे भीतर की ध्वनि भी हमें सुनाई दे, जो हर समय ब्रह्मांड में और पिंड में एक शब्द गूंज रहा है परमात्मा का नाम, वो हमें सुनाई दे सके। अपने आप को जगाने के लिए मंदिर जाते थे, अपने भीतर के राम से मिलने के लिए मंदिर जाते थे। और ये कौन बताता था, ये बुजुर्ग बताया करते थे कि बेटा तुम्हें इसलिए मंदिर जाना है, तुम्हें इसलिए चरण स्पर्श करने हैं, तुम्हें इसलिए सबके साथ मिलकर रहना है क्योंकि इसी में आनंद है। अभी इतना छोटा परिवार है, कोई बीमार हो जाए तो पूछने वाला नहीं, खुशी में कोई सम्मिलित होने वाला नहीं, दर्द में कोई देखने वाला नहीं, ऐसे अकेले अकेले से जीवन जी रहे हैं। पर लोगों को लगता है कि हमने बहुत तरक्की कर ली है। मैं कहती हूँ ये तरक्की नहीं है, ये आपने बहुत कुछ खो दिया है और बहुत कुछ खोने के बाद बहुत थोड़ा सा पाया है, बहुत थोड़ा सा पाया है। माता पिता बच्चों को संस्कार देकर बड़ा करते थे और उसके बाद फिर बेटी जब बड़ी होती थी, कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे चलना है, कैसे देखना है, कहाँ बैठना है, किसके साथ बात करनी है, किस तरह से रहना है, वो तो अबोध है, नादान है, उनकी गलतियां नहीं है। कौन है जो उंगली पकड़ कर चला रहा है, वो माता पिता, वो बड़े, वो बताते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। जैसे शास्त्र हम सबको सिखाते हैं कि ये विधि है और ये निषेध है, ये करना है, ये नहीं करना है, वैसे उन शास्त्रों की परिभाषा बड़े माता पिता बुजुर्ग ये उन बच्चों को समझाते थे कि बेटा ये उचित है, ये अनुचित है, ये सही है, ये गलत है। और ये बड़े होने पर नहीं, ये छोटेपन पर ही बीज भरते थे।
कैकई ने बचपन में इतना प्रेम भर दिया था भरत के मन में, इतना प्रेम भर दिया था श्री राम के प्रति कि कैकई का मन बदल गया राज्य देखकर, लेकिन भरत का मन नहीं बदला। ये क्या था? ये कैकई के संस्कार थे जो बचपन में दिए थे। ये राम तेरा भाई है और सुन भरत, तू इतना प्रिय नहीं है मुझे जितना मेरा राम मुझे प्रिय है। ये जो संस्कार दिए बचपन में, ये इतने प्रगाढ़ थे कि पूरे जीवन नंदीग्राम में रहकर जब तक राम नहीं लौटे तब तक साधु बनकर रह लिए, लेकिन राज्य स्वीकार नहीं किया। ये संस्कार कौन देता था? ये माता पिता। केवल बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी संस्कार देते थे और बेटियों को भी ये सिखाते थे कि बेटी तुम्हारे ऊपर तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, तुमको तो ये स्थान छोड़कर नए लोगों को अपनाना है, नई जगह जाना है। तुम्हारी विचारधारा के लोग नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। जैसा तुमने यहाँ देखा वैसा अनुभव तुम्हें वहां न मिले, ये भी हो सकता है। तुम्हारी माँ जितना स्नेह प्रेम लुटाती है, हो सकता है कि सास उतना न कर पाए, ये भी हो सकता है। फिर भी तुम्हें उस विपरीत परिस्थिति में भी तुम्हें सबके साथ मिलकर के अपनापन देना है और प्यार से सबके मन को जीतना है। ये संस्कार माता पिता दिया करते। आज मुझे बड़ा अचंभा होता है कि जब बेटी ससुराल जाती है ना, तो माता पिता ही कहते हैं बेटा चिंता मत करना, बस एक फोन कर देना, हम तुरंत वहां पे तैयार हो जाएंगे। तुझे डरने की बात नहीं है, तू कौन से बाप की बेटी है? बड़े बाप की बेटी है, तुझे डरने की बात नहीं। और वो भी दहेज लेकर जाती है, इसलिए वो भी डरती थोड़ी है, शेरनी बन के रहती। स्थितियां बदल गई। पहले माँ समझाती थी बेटा ये घर परिवार है ना, ये तेरा अपना है, लेकिन इस अपनेपन को भी छोड़कर जब तू जहां जाएगी, तू जहां बैठेगी, तुझे जहां अपनापन बनाना है वहां पर ऐसा ही वातावरण बनाना जैसे तू यहाँ चहकती थी वहां भी चहकती रहना, यहाँ मुस्कुराती थी वहां भी मुस्कुराना, जैसे हमसे स्नेह करती हो वैसे वहां जाकर भी सबको अपना लेना। बहुत मुश्किल है माताओं, माता पिता को अपने परिवार को छोड़कर कुछ नए लोगों को अपना लेना। यदि मजबूत कदम न दिए और यदि मन में प्रेम और सद्भाव का भाव नहीं भरा तो वो परिवार बिखर सकता है, वो जुड़ नहीं सकता। इसलिए हमारा बहुत उत्तरदायित्व तो बन जाता है, बहुत उत्तरदायित्व। और फिर जब वो संस्कार लेकर जाती थी तो फिर वहां सारे संस्कार वो अपने कर्म और व्यवहार के द्वारा अपने ससुराल में भी आनंद से रहती थी। जानकी जी तो स्वयं सब जानती थी ना, फिर भी माँ को क्या जरूरत थी उनको बताने की? जानकी जी को नहीं बताया, रामचरितमानस के अनुसार हम और आप सबको बताया है कि तुम्हें संभलने की आवश्यकता है, तुम्हें व्यवहार करना आना चाहिए। पुण्य पुण्य सिय गोद कर ले ही दे, अचीस सिखावन दे ही, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयसुन सरे हो। सबके भाव देखना, जाते ही अपना अधिकार मत जमाना, ये देखना कि क्या अनुकूलता है क्या प्रतिकूलता है, और फिर जाकर के धीरे 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 उनके मन में प्रवेश कर जाना, तुझे आनंद मिलेगा। मानिए दुलारी मेरा प्यार। और बड़े प्यार से बेटी को समझाती थी और वो समझती भी थी। और परिवार को व्यवस्थित करने के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चों को ही समझना है, थोड़ा बड़ों को भी समझना पड़ता है। मैं यही नहीं कहूंगी कि बच्चों से ही सदैव भूल होती है, कभी कभी बड़े भी भूल करते। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कि भूल ना ही हो, हम सब चाहे किसी भी उम्र में पहुंच जाएं, कई बार हमसे गलतियां भूलें हो जाती हैं। पर बड़े वो होते हैं जो बड़प्पन के साथ सबके मन के भाव को समझ करके परिवार को व्यवस्थित करके चलते, उन्हीं को बड़ा कहते हैं। यदि ये बेटी उतने संस्कार लेकर जाती थी माँ जानकी की तरह, तो वहां फिर कौशल्या ही मिलती थी सामने, राजा दशरथ ही मिलते थे सामने, जो कह सकते थे, कौशल्या कैकेयी इत्यादि को जो कहते थे कि ये जो आई है ना 4 बहू है, ये साक्षात लक्ष्मी है, इनकी रक्षा सुरक्षा तुमको ही करनी है। यहां बच्चे इतने संस्कारवान हैं तो बड़ों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। केवल हम
उम्र से बड़े हो गए तो फिर इस कारण से हम बड़े नहीं हो सकते। हम बड़े तब होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा वही है जो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आप को व्यवस्थित करके ले चलता है, वही बड़ा है। और हम बड़े बैठे रहे बन के अकड़ में कि हम बड़े हैं और हमारा परिवार बिखर जाए, तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। बधु अलरिक नी पर घर आई, राखो नयन पलक की माई। इस तरह रक्षा सुरक्षा तुम्हें करनी होगी। और वो प्रतीक्षा करती थी आरती की थाली लेकर के, और सासू माँ जिस भाव से लक्ष्मी समझकर ले जाती थी, फिर घर में भी वही लक्ष्मी पूरे भवन को महकाती रहती थी। अब सासू माँ लक्ष्मी का प्रतीक्षा नहीं करती है, वो उस गाड़ी की प्रतीक्षा करती है जिसमें दहेज का सामान आने वाला। और अभी तक नहीं आई, और गाड़ी आई नहीं है अभी तक, बहू तो आ गई। सभी पड़ोसिन कहती हैं बहू आ गई, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी। अरे वो तो मुझे भी पता है, मैं तो वो देख रही हूं कि वो सामान अभी तक नहीं आया दहेज का। तो कैसे स्वर्ग होगा, कैसे व्यवस्थित होगा? ये माता पिता बच्चों को संस्कार दें, और जब बच्चे भी संस्कारवान होते हैं और बच्चों से कई बार भूल भी होती है, तो उस समय बड़ों को समझना चाहिए कि उनको संभाल लो। मैंने उस दिन भी कहा था, अकड़ने में कुछ नहीं रखा है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। परिवार में इस बात का ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बड़ों का कर्तव्य ज्यादा हो जाता है। बड़ा होता है घड़ा, लोटा होता है छोटा, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो दोनों को ही झुकना पड़ता है। जब घड़े से लोटे में पानी डालना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दोनों को संभलना पड़ता है, दोनों पीढ़ियों को संभलना पड़ता है, और परिवार सुंदर हो जाते हैं। इसके लिए ये कथा है कि हम स्वयं को तो व्यवस्थित कर ले। अभी हमारी उलझने समाप्त नहीं हुई, घर की उलझने समाप्त नहीं हुई, तो भक्ति का विषय तो बाद का है। जब ये मन ही उलझा है, परिवार में हम ऐसे फंसे मोह में, द्वेष, विकार इत्यादि में, तो भक्ति का विषय तो एक कदम ऊंचा है। जब मन शांत हो, आत्मा स्थिर हो, तो ही भक्ति की तरफ आगे अग्रसित हुआ जा सकता है।